नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम समझने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में और हाई कोर्ट के बारे में। साथियों, भारत देश में जैसी बात आती है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की, तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कौन से भारतीय व्यक्ति अभी तक गए हुए हैं और भारत देश के मुख्य न्यायाधीश किस प्रकार से नियुक्ति होती है, कौन से मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में भारत में काम कर रहे हैं, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन कौन थे, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। साथियों, आपको पता है किस प्रकार से बनाया भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, ये दिल्ली। आपको पता है 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, जबकि 214 के तहत भारत देश में हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। साथियों, आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के बारे में। साथियों, इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना किस प्रकार से की गई है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की स्थापना क्यों की गई थी, हुआ क्या था, थोड़ा इसका इतिहास जानते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से ग्लोब बनाते हैं। 0 डिग्री भारत देश, आपको पता है साथियों अमेरिका देश है। आपको पता है कि 1914 से लेकर के 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था और इसमें खतरनाक तरीके से विश्व में युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। साथियों, इस युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के संपूर्ण देशों में पाबंदी लगाने के लिए, दो देशों की झगड़ा न हो इसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखे इसके लिए विश्व का सबसे बड़ा संगठन, शांति स्थापित करने वाला संगठन की स्थापना की गई थी। फर्स्ट विश्व युद्ध के बाद उसका नाम था साथियों लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1919 में की थी। इसका नाम था साथियों अमेरिका का राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन। जो वुड्रो विल्सन थे, वुड्रो विल्सन ने 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में लीग ऑफ नेशन की स्थापना कर दिया था। लेकिन साथियों लीग ऑफ नेशन सही ढंग से काम नहीं कर सका और पुनः 1939 से लेकर 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ तो लीग ऑफ नेशन अच्छे से काम नहीं कर सका। लेकिन साथियों सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच शांति बनाए रखे विश्व का सबसे बड़ा संगठन की स्थापना की, उसका नाम था यूएनओ। साथियों, यूएनओ की स्थापना हो गई 1945 में और जब यूएनओ की स्थापना कर दी गई है तो यूएनओ के माध्यम से विश्व का सबसे बड़ा संगठन दो देशों के बीच शांति स्थापित करे। यदि कोई झगड़ा होता है विश्व में तो शांति स्थापित करवाने का काम, निर्णय देने वाला काम, न्याय सुनवाने वाला जो काम करने वाला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट कहलाता है। जब साथियों आपको उसको ऐसा समझते हैं अपन, जब दो जिलों के बीच में मान लो दो तहसील के बीच झगड़ा हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट संभालेगा, दो जिला का भी झगड़ा हो रहा है तो हाई कोर्ट काम करता है राज्य में, वो संभालेगा, निर्णय देने का काम करेगा, फैसला सुनाएगा। और दो राज्यों के बीच झगड़ा हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में, और दो देशों में झगड़ा हो रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मामला जाता है। जैसे पता है आपको 1947 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत देश का मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उठाया गया तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मामला बन चुका था। तो साथियों इसी प्रकार से एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम है साथियों, यहाँ देखना ये अमेरिका देश है, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम नीदरलैंड, और नीदरलैंड के हेग नामक स्थान पर साथियों अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना साथियों नीदरलैंड के हेग नामक स्थान पर 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना कर दी गई है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की जब बात आई है तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारत देश के कुछ जज बन के पहुंच चुके हैं। कौन से जज अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में गए हुए हैं आप यहां पर देखेंगे। साथियों भारत देश से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अभी तक 4 भारतीय जज जा चुके हैं। आपको जानना जरूरी चाहिए इसको, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कि भारत देश के कौन से व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में गए हुए हैं। साथियों 1900, ध्यान देना, सबसे पहले तो जाते हैं, एक व्यक्ति का नाम है राव, दूसरा है नागेंद्र सिंह, फिर तीसरे का नाम है RS पाठक और चौथे का नाम है दलवीर सिंह भंडारी। साथियों ये 1952 में गए हुए थे, ये 1985 का समय है, RS पाठक 1989 का समय, और साथियों ये 2012 में दलवीर सिंह भंडारी गए हुए थे। आपको पता है कि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट होता है उसी प्रकार भारत देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी होता है। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में एक होगा मुख्य न्यायाधीश और अन्य होंगे सहायक न्यायाधीश। स्वाभाविक है जिस प्रकार से भारत देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है और सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में एक होता है मुख्य न्यायाधीश और 33 होते हैं सहायक न्यायाधीश। इस प्रकार से टोटल मिलाकर के
34 न्यायाधीश अब हो सकते हैं। साथियों, जो एक न्यायाधीश मुख्य वाला है, तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में नागेंद्र सिंह 1985 में गए हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में निभाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन है, तो नागेंद्र सिंह है। साथियों, 1985 में मुख्य न्यायाधीश बनके गए हुए थे। लेकिन साथियों, क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि भारत देश से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाने वाला जज बनके पहले बार कौन व्यक्ति गया हुआ था, तो भारत देश का पहला व्यक्ति राव गया हुआ है। इस व्यक्ति का नाम है BN राव। BN राव अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति है। ये सहायक न्यायाधीश के रूप में गया हुआ था। नागेंद्र सिंह जो है भारत देश के राजस्थान के व्यक्ति है, ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में गए हुए हैं, बाकी सब फिर सहायक न्यायाधीश बने हुए हैं। तो एक जो व्यक्ति है ये वाला नागेंद्र सिंह, यह है मुख्य न्यायाधीश, बाकी सब सहायक न्यायाधीश बन के गए हुए हैं। साथियों, बात आई है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की, उसी प्रकार से भारत देश में सुप्रीम कोर्ट भी होता है। आप यहाँ देखेंगे, ये मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली। भारत देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई है। आपको पता है एच.जे. कानिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे पहले नंबर के, और वर्तमान में 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, 2021 में हुई है। साथियों, 26 अगस्त 2022 तक के लिए हुई है। 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं भारत देश के न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति, उनका नाम है N.V. रमन्ना। साथियों, नाथुलापति वेंकट रमन्ना, नाथुलापति वेंकट रमन्ना 48वें नंबर के चीफ जस्टिस भारत देश के बने हुए हैं, जबकि फर्स्ट नंबर के थे, उनका नाम था एच.जे. कानिया। साथियों, सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से, उसी प्रकार साथियों देखना होगा, यहां हम समझते हैं ये भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट 1950 में। साथियों, 1862 का समय है। 1862 में 3 कोर्ट बने हुए थे, हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट और तमिलनाडु का मद्रास हाई कोर्ट। 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1862 में। लेकिन भारत देश का पहला हाई कोर्ट जो था, इसका नाम था साथियों कोलकाता हाई कोर्ट, इसकी स्थापना की गई है। साथियों, उसी प्रकार से जैसे सुप्रीम कोर्ट, वैसे हाई कोर्ट, वैसे ही कलकत्ता में ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना की गई थी। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना साथियों 1772 में एक व्यक्ति आया हुआ था, आपको याद है, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1774 का समय आता है, और 1774 में भारत देश का पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जानी गई थी। और इसके मुख्य न्यायाधीश जो बने हुए थे, उनका नाम था, आपको याद होगा, एलिजा इम्पे। तो साथियों, एक बार थोड़ा फास्ट अपन रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से ग्लोब बना, मध्य प्रदेश, ये भारत देश, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950, हाई कोर्ट देश का पहला कोलकाता 1862, भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कलकत्ता 1774, एलिजा इम्पे 1862 और सुप्रीम कोर्ट 1950। उसके बाद साथियों, लीग ऑफ नेशन के बाद वुडरो विल्सन ने जब स्थापना की है लीग ऑफ नेशन की, इसका नाम बदलकर यूएनओ किया गया है। यूएनओ की स्थापना 1945 में की गई है, 24 अक्टूबर को, और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था इब्राहिम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। इस प्रकार से टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। साथियों, उम्मीद करूंगा टॉपिक पूरा कवर होगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।